हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है परंपरागत पुरस्कार। इस टॉपिक को क्वेश्चन एनालिसिस के माध्यम से पूरी तरह से कवर करेंगे। मैं बता दूं कि ये लास्ट डिस्कशन है हिस्ट्री का और हिस्ट्री आपका आज जो है कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक के तहत पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए प्रदान किया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। सी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? बताइए कौन थे? तो विनोबा भावे। डी आपका सही जवाब है। फिलीपींस के रेमन मैक्सेस फाउंडेशन द्वारा स्थापित मैक्सेस पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है? तो खेलकूद के उत्कृष्टता मतलब कि खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए यह पुरस्कार यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। बी आपका सही जवाब है। दिए गए विकल्प में खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को जो है उनकी 4 साल की उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को एक मेडल, एक प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और अर्जुन पुरस्कार के तहत जो है खिलाड़ियों को एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? तो ये 2003 का क्वेश्चन है, उसके अनुसार आपको सी ऑप्शन सही जवाब होगा 3 लाख। और वर्तमान में जो है 5 लाख रुपए जो है नगद प्रदान किए जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? ये 1990 का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा H.J. भाभा। बी आपका करेक्ट मतलब कि ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सीवी रमन को देखिए 1930 में मतलब कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। टैगोर को 1913 में और मदर टेरेसा को 1979 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मिलान करना है, बताना है कि भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। बीसी राय पुरस्कार औषधि से संबंधित है। दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म से संबंधित है और गंधर्व पुरस्कार शास्त्रीय कला के क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में आपको बताना है कि जो ऑप्शन है इनमें से किसने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो देखिए इन चारों को शांति नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है और इनके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेसमंड टुटू को 1984 में, पोलैंड के लेक वालेसा को 1983 में और फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के नेता यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री इत्जाक राबिन और विदेश मंत्री सिमोन परेज को संयुक्त रूप से जो है 1994 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? तो इसमें आपका जो सही मतलब जवाब होगा वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जबकि जो प्रश्नगत अन्य जो विकल्प हैं इनमें नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त थी। और 11 नंबर है, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नॉर्मन बोरलॉग को।
प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के प्रणेता नॉर्मन बोरलॉग को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 1970 में सम्मानित किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नलिखित में से दिया जाता है, मतलब किसके लिए दिया जाता है? तो देखिए इनमें जो है पहला है एथलेटिक्स में उनकी विशिष्टता के लिए, और ये वैसे सही नहीं है। बी है मतलब दूसरा स्टेटमेंट है खेल कूद में उनकी उत्कृष्टता उपलब्धि के लिए, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, अच्छे योगदान के लिए, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा है महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस और पराक्रम के लिए, ये जो है मतलब स्त्री शक्ति पुरस्कार तो इनके लिए दिया जाता है। और राष्ट्र एवं जनता के लिए उनके योगदान के लिए भी यह पुरस्कार उन्हें प्रदान की जाती है। तो 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है, बताना है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इनका नाम था नरगिस दत्त। और इसके बारे में जो है देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, और इन्हें जो है 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? बताइए। तो देखिए इसमें आपका जो सही जवाब होगा राज कपूर होगा, डी करेक्ट ऑप्शन है। भारत रत्न का सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान, ठीक है, भारत रत्न पात्रता नियमों में वर्ष 2012 में परिवर्तन कर खेल क्षेत्र को भी जो है मतलब कि खेल क्षेत्र को भी जो है इसमें शामिल कर लिया गया है, और आगे बढ़ाने के लिए की गई विशिष्ट सेवा और जन सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले को सम्मानित करने के लिए जो है प्रदान किया जाता है। राज कपूर का अतिरिक्त प्रस्तुत विकल्प में उल्लेखित सभी शख्सियतों को जो है भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। सत्यजीत रे को 1992 में, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर को 2001 में यह सम्मान प्रदान किया गया था। 2013 का जो है भारत रत्न ये सचिन तेंदुलकर और प्रसिद्ध वैज्ञानिक CN राव को मतलब कि संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। 2014 का यह पुरस्कार मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। आपको बताना है कि 2019 का यह पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है, कमेंट में आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा पंडित जसराज, बी करेक्ट ऑप्शन है। पंडित जसराज को जो है भारत रत्न नहीं मिला है। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, पंडित रविशंकर को 1999 में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 16 नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं, इनका नाम था आशापूर्णा देवी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार बंगला लेखिका आशापूर्णा देवी हैं। उन्हें 1976 में उनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, ये आपका सही जवाब है। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले खुदाई खिदमतगार दल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वे पहले गैर भारतीय नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला है? बताइए किसको मिला है? तो देखिए आपका सही जवाब होगा नेल्सन मंडेला, ये सही जवाब है। नेल्सन मंडेला को दक्षिणी अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध जो है गांधीवादी मूल्यों के आधार पे आंदोलन चलाने और दक्षिण अफ्रीका के गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को जो है जो जाति विद्वेष थे, जाति घृणा थी, इनको समाप्त कराने यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है इनके लिए 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला को, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 20 है। 20 में पूछा गया है कि भारत रत्न किससे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि किससे प्रदान किया गया है। तो आपका रविशंकर सही जवाब होगा।
पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। प्रश्नगत अन्य व्यक्तियों को जो है यह पुरस्कार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया है? तो देखिए 19 मतलब प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पूछा गया है, तो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार जो है 1954 में दिया गया था। सी आपका सही जवाब है। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी, सीवी रमन द्वारा जो है इनको जो है दिया गया था। पिछला भारत रत्न पुरस्कार 2015 में जो है मदन मोहन मालवीय यानी इनको मरणोपरांत और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया है। और अब तक कुल जो है यानी कि 45 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि 2020 से पहले कितने लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो कमेंट करके आपको फास्ट कमेंट करिए, बताइए। आप लोग कमेंट जो है नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि देखिए जो आप कमेंट करेंगे ना, इससे आपका करंट अफेयर सही होता जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? तो अभी डिस्कस किया इसके बारे में। ये 1954 में जो है शुरू किया गया था इस राशि को देने के लिए और डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया था। तो डी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? तो राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन आपका सही जवाब है। और कब मिला था? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया है? तो सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया है? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू है, आपका डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये 2005 का क्वेश्चन है, तो उस समय जो है उस समय के अनुसार आपका सी सही जवाब होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, लता मंगेशकर को 2001 में और सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। प्रश्न के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं है। 2015 में इन्हें भी जो है भारत रत्न प्रदान कर दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? तो आचार्य नरेंद्र देव को, बी आपका सही जवाब है। भारत रत्न सम्मान जो है जे.आर.डी. टाटा को 1992 में दिया गया था, सत्यजीत रे को जो है 1992 में और सी सुब्रमण्यम को 1998 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव को यह मतलब कि जो भारत रत्न पुरस्कार है प्रदान नहीं किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है 1992 में जे.आर.डी. टाटा को किस सम्मान से जो है अलंकृत किया गया था? तो भारत रत्न से, ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए है चित्रा मुदगल, बी है प्रभा खेतान और सी देखते हैं। सी ऑप्शन है मालती जोशी और डी है मनु भंडारी। तो ए आपका सही जवाब है। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल है, यानी प्रथम महिला कौन है? चित्रा मुदगल। इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त होने का पहला स्थान प्राप्त है। 2003 में उनकी रचना आवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी बी आपका सही जवाब है। स्वर्ण कमल, रजत कमल पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को प्रदान किए जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो बताना है वीएस नायपॉल है। वैसे सी आपका सही जवाब है। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति वीएस नायपॉल हैं और इन्हें इन ए फ्री स्टेट के लिए जो है 1971 में यह पुरस्कार दिया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाते हैं, बताइए। तो स्वीडिश अकादमी द्वारा, डी आपका सही जवाब है। नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फैसला करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में नॉर्वे की संसद को जो है अधिकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो आपका सही जवाब है शास्त्रीय संगीत के लिए, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है।
देखिए, चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। ज्ञातव्य है कि रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह स्वयं एक अच्छे तबला वादक थे तथा संगीत पर इनकी कई पुस्तकें भी हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए जो है महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? बताइए, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में। बी आपका सही जवाब है। महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना 1982-83 में हुई थी। यह पुरस्कार खेल कूद के लिए अर्थात खिलाड़ियों को दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि विशिष्ट अवार्ड 1987 में स्थापित खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित भारतीयों में से किससे जो है विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? तो सत्यजीत रे को। आपका सी सही जवाब है। 1992 में सत्यजीत रे को फिल्म में उनके विशिष्ट योगदान के लिए विशिष्ट ऑस्कर सम्मान जो है प्रदान किया गया था, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति जो है निम्नलिखित ऑप्शन में आपके जो सही आंसर होगा वो है फिराक गोरखपुरी। तो बी आपका सही जवाब है। 1969 में उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी को जो है उनकी कृति गुल ए नगमा के लिए ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ए ऑप्शन है, पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म कीचक वधम था, क्या यह सही है? और बी ऑप्शन है कि पास्वर गायन की तकनीकी का प्रयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म जो है धूप थी। और सी है, ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म जो है मुगल ए आजम है। और डी जो है पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म जो है कागज के फूल है। इन चारों ऑप्शनों में बताना है कौन त्रुटिपूर्ण युग्म है। तो सी आपका त्रुटिपूर्ण है, यानी जवाब आपका जो होगा सी ऑप्शन होगा। ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म मुगल ए आजम जो है नहीं है, तो सी आपका करेक्ट होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ऑस्कर पुरस्कारों के लिए पहली नामांकित भारतीय फिल्म महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया 1957 में यह रिलीज हुई थी। यह अपनी श्रेणी का पुरस्कार जीतने में जो है असफल रही, यानी कि जो है यह अपनी श्रेणी का जो पुरस्कार मिलना चाहिए था इसे नहीं मिला, यह सफल रहा। जनवरी 1918 में रिलीज कीचक वधम पहली तमिल साइलेंट फिल्म थी। इसके निर्देशक आर नटराजा मुदालियर थे। पास्वर गायन तकनीक का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1935 में नितिन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म धूप छांव में किया गया था। यह बंगाली फिल्म भाग्य चक्र का जो है हिंदी रीमेक थी। वस्तुतः भाग्य चक्र में पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का जो है प्रयोग किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपका जवाब जो होगा इसमें सही जवाब होगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान।